शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 18/7/12 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे, अमृत वेले उठ बाप की याद का घिर्त रोज डालो। किसमें? दीपक में। याद में बैठकर हम याद रूपी घिर्त डालेंगे तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। प्रश्न है आज का, कौन सा एक कर्तव्य बच्चों का है पर बाप का नहीं? खोजिए। अभी खोजने में हम समय तो नहीं गंवाएंगे, इसीलिए आप आराम से खोजना, सोचना, मनन चिंतन करना। परंतु बाबा ने क्या बताया है इसके लिए वो मैं बता रही हूँ। उत्तर है, बच्चे कहते हैं कि बाबा फलाने संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। अब ये काम बाबा करेंगे? क्या कहते हैं आप? जब आपका बुद्धि का ताला बाबा ने खोला तो क्या आपके संबंधियों का ताला बाबा नहीं खोल सकते? नहीं। क्यों? बराबर आपने जवाब दिया। बाबा भी कहते ये धंधा मेरा नहीं। बाबा कहते मेरा ये धंधा नहीं है, ये तो तुम बच्चों का कर्तव्य है। बाबा ने अपना कर्तव्य निभाया कि हम बच्चों का बुद्धि का ताला खोला। अब बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों का कर्तव्य है कि तुम औरों का ताला खोलो। तो तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है तो तुम औरों का भी ताला खोल स्वर्ग में चलने के लायक बनाओ, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति की राह दिखाओ। गीत बड़ा प्यारा बजा है, सुना भी होगा। मुझे तो ये गीत की लाइन पढ़ करके वह पुराना, जब मैं पहली बार मधुबन में गई थी और ये गीत जब सुबह सुबह अमृत वेले बजा तो आज भी मेरे कानों में वैसे का वैसा ही उस वातावरण के साथ वही अमृत वेला, वही गीत के मधुर बोल कानों में जैसे गूंज रहे हैं। जाग सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग, सजनिया जाग। ऐसा लग रहा था जैसे बस साजन मेरे सिरहाने के पास आके बैठे, बाप अपनी प्यारी मीठी बच्ची के पास बैठे और माथे पर बड़े प्यार से हाथ घुमाते हुए वह परमपिता परमात्मा जैसे मुझ आत्मा को जगा रहे थे। इतना प्यारा वह दृश्य, वातावरण, वह अनुभूति, आहा क्या बताऊं आपको। तो आप भी यही अनुभव करें, सवेरे सवेरे वो गीत लगा के रखें और आपको बराबर टाइम पर वो गीत बजे और आप वही बात याद करते हुए और फिर आप आंखें खोलो, सन्मुख बाबा को देखो और गुड मॉर्निंग करो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, याद का अभ्यास बढ़ाना है। इस यात्रा में कभी थकना व बहाना नहीं देना है। याद का पूरा चार्ट रखना है। भोजन भी शिव बाबा की याद में बनाना और फिर खाना है। नंबर 2 है बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। इस छीछी दुनिया को बुद्धि से त्याग देना है। बाप द्वारा जो मंत्र मिला है वही सबको देना है। जगे हैं तो बाबा कहते हैं जगाना भी है। तो बुद्धि से संन्यास करने के लिए बाबा हमको इस छीछी दुनिया से नफरत दिलाते हैं। जब नफरत करते हैं इस पुरानी दुनिया को तब हम उसका त्याग भी कर पाते और संन्यास भी कर पाते। वरदान है आज का, अपनी आकर्षणमय स्थिति के द्वारा, हाँ, किसी को देखकर हमें एकदम आकर्षण हो,
ऐसा आकर्षण जो नजर वहां से हटे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अपनी आकर्षण में स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। रूहानी सेवाधारी कभी भी ये नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षण में बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो, जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। तो चाल चलन में इतनी ऊंचाई हो, रॉयल्टी हो, जो बाप की याद आ जाए तो ऑटोमेटिकली आत्मा को आकर्षण होगी। तो ये हमें सेवा करनी है। स्लोगन है आज का, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। सबको सम्मान दे, छोटा बड़ा सबको। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।